हाय गाइस, केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। देखेंगे हम इस चैप्टर में क्या है। वैसे हमें इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता है कि हमने 10th में पढ़ा था। ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हमारे कार्बन के चेन के पीछे लगते हैं। अल्कोहल्स के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब देखेंगे हमारे एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में ये चीज़ें हमारी कैसे प्रिपेयर होती हैं, ये चीज़ें हमारी कहाँ पे यूज़ होती हैं, इनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम ये पूरा चैप्टर देखेंगे। ठीक, तो पहले देख लेते हैं ये चीज़ें होती कहाँ है, आती कहाँ से है, कहाँ से बिलोंग करती है। तो पहली चीज़ क्या है मेरी, जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब कि इन लोगों की जनरल इंट्रोडक्शन, ये क्या है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। ठीक, अच्छा, तो क्या बोल रखा है, द क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप किसी ने सुन रखा होगा पहले, किसी ने नहीं सुना होगा, तो बाद में देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। उसके बाद क्या लिखा है, एज द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, इनके मेंबर कौन कौन है मेरे, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तीनों जने कौन है, इसके मेंबर है। ग्रुप कौन सा है मेरा, कार्बोनिल ग्रुप। अगर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आए ऐसा क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें हमारे कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, भैया ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब ये तो पता नहीं है कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, तो पहले वो देख लेते हैं कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है। क्योंकि अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया कि कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, दिखता कैसा है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे भाई देख लेते हैं। तो बोला है द केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, दैट इज कार्बन पे डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, उसको हम क्या बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप। कहीं भी रास्ते पे भी अगर तुम्हें चलते चलते कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ दिख जाए, ठीक है, और साइड में कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, 2 बॉन्ड उसके फ्री ऐसे ही पड़े हुए हैं खाली, उसमें हम H भी लगा सकते हैं, C भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, ClBr कुछ भी, तो वो चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बन कहीं भी दिख जाए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में, तो वो वाला ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप। जो कि हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हमें एल्डिहाइड्स में भी ये देखने को मिलता है, हमें कीटोन्स में भी ये देखने को मिलता है, हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने को मिलता है। देखो ज़रा एक बार। अच्छा, अल्कोहल्स में नहीं मिलता। अल्कोहल्स में क्या होता है हमारा, OH लगता है, सिर्फ और सिर्फ OH लगता है ना पीछे। तो क्या इसमें C है क्या कहीं पे, हाँ, कुछ ज्ञानी सोच रहे होंगे कि C पे ही तो लगता है O। अरे C पे OH तो लगता है, बट O के साथ C का डबल बॉन्ड नहीं होता। हमें यहाँ पे क्या क्या मेंशन कर रखा है, C भी होना चाहिए, O भी होना चाहिए, उनका डबल बॉन्ड भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात को, डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, जो कि हमारे अल्कोहल में नहीं रहता, जो कि हमारे कहाँ कहाँ पे रहता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, चलो देख लेते हैं होते क्या हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नीचे 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। देखो पहले एल्डिहाइड्स का क्या दे रखा है, आर मतलब हमारी कोई भी कार्बन की चेन, उस पर हमारा सी तो हमारा मस्ट है, बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि ये हमारा कार्बोनिल ग्रुप का ज़रूरी सदस्य, ज़रूरी मेंबर है। ठीक है, उसके साथ ज़रूरी एक और चीज़ क्या थी, डबल बॉन्ड O, फिर ये नीचे हमने लगा दिया H। अब इसकी जगह में एक और R लगाती, अगर एक और R लगाती मतलब दूसरी कोई कार्बन की चेन लगाती, तो फिर वो मेरा क्या बन जाता, कीटोन। ठीक, तो पहले देख लो एल्डिहाइड में क्या होता है, COH, ये चीज़ें मेन होती हैं एल्डिहाइड में। पहले तो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है ही, तभी तो C के साथ डबल बॉन्ड O बन रहा है, फिर साइड में H चिपका दिया। अच्छा, फिर ये क्या बन गया मेरा, RCOH, मतलब R मेरी कोई भी कार्बन की चेन, और हमारा एल्डिहाइड क्या लग गया यहाँ पे, COH। अब आगे आते हैं कीटोन। कीटोन में क्या होता है, C के साथ डबल बॉन्ड O, ये तो मस्ट है, ये तो लगता ही है, और साथ में इसके बाकी 2 जो फ्री प्लेसेस बचे हुए थे, वहाँ पे क्या क्या चिपक गए मेरे, 2 R, मतलब एक R है, एक R' है, मतलब 2 अलग अलग कार्बन की चेन। अगर सेम लेना चाहो सेम ले सकते हो। किसी किसी के बच्चे के दिमाग में होता है कि एक जगह R लिया, एक जगह R' लिया, अरे भाई क्यों, अरे क्यों क्या भाई, अलग अलग कार्बन की चेन भी लगा सकते हैं, सेम भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैंने एक जगह पे CH3 लगाया है, तो मैं R' पे भी CH3 लगा सकती हूँ। ठीक है, अगर CH3 नहीं लगाना दोनों जगह पे, तो एक जगह CH3 लगा लिया, एक जगह CH2 CH3 लगा लिया। ठीक,
अच्छा, अब आ जाते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, देखो मेरा आर है, कार्बन की चेन सिंपल, उस पर सी जुड़ा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, देखो ये था कार्बोनिल ग्रुप का मेरा मेन, ठीक है। और सी से ही एक और क्या जुड़ गया मेरा, ओ एच। तो सी ओ ओ एच, अगर हम इसको कलेक्टिवली लिखें तो ये क्या बन जाएगा मेरा, सी ओ ओ एच। वैसे अगर इसको खोल के लिखा जाए तो ये ऐसा बनता है, सी डबल बॉन्ड ओ फिर एच। ठीक, देख लो एक बार, और अच्छे से स्टार्टिंग से नोट्स बनाना ताकि बाद में समझ आए। जैसे जैसे वीडियो चल रही है वैसे वैसे नोट्स बनाते जाओ। वीडियो को पॉज करो, ये डेफिनेशन आ गई है, उतारो उनको, फिर एक बार रीड करो ताकि तुम्हें लगे कि हाँ आ चुका है, और ना आए तो वीडियो को दोबारा देखो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ गया हमारा नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नॉमेनक्लेचर का क्या मतलब है, नॉमेनक्लेचर मतलब हम इसका नामकरण कैसे करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या फिर कोई भी कीटोन दिख जाए तो उसका नाम क्या होगा, मतलब आईयूपैक नेम क्या बनेगा। आईयूपैक मतलब IUPAC। ठीक, तो देखते हैं क्या बनेगा। एल्डिहाइड्स में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक अकॉर्डिंग टू CHO ग्रुप इज अटैच टू एल्कलाइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। मतलब कि जब भी हमारा CHO चीज़ लगेगी किसके साथ, अगर हमारे एल्कलाइल ग्रुप के साथ लग रही है, नॉर्मल कार्बन चेन के साथ हमारा COH लग रहा है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, एलिफेटिक। ठीक है, और अगर हमारा कोई भी बेंजीन के साथ अगर हमारा CHO लग रहा है तो वो क्या बन जाएगा, हमारा एरोमेटिक। ठीक, देख लो इस चीज़ को अच्छे से याद कर लो, कंफ्यूज मत होना कि कौन से के साथ क्या चिपकाएंगे तो क्या मिलेगा। याद रखो, कार्बन की चेन एलिफेटिक, बेंजीन की चेन एरोमेटिक। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, साथ साथ लिखते जाना, कोई भी डाउट आए तो कमेंट्स में डाल देना। ओके, अब आगे देखते हैं। कॉमन एंड आईयूपैक नेम ऑफ सिंपल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। अब हम नेमिंग देखते हैं कि नेमिंग कैसे करनी है। नेमिंग लास्ट टाइम हमने कब देखी होगी, 10th में देखी होगी, 11th में देखी होगी थोड़ी बहुत, 12th में भी अगर टर्म 1 अच्छे से पढ़ी होगी तुम लोगों ने तो देखी होगी नेमिंग अल्कोहल्स वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करनी है भाई। एक तो कॉमन नेम है और एक आईयूपैक नेम है। ओके, तो ये वाले जो कॉलम है इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड अभी ही डाल रखा है, हम कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में करेंगे। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हम एक साथ करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लास्ट में करते हैं। तो ये मत देखना, अभी तुम लोगों को क्या देखना है, ये कर्सर देखते जो यहाँ पे ये है फॉर्मूला, फिर यहाँ पे आया कॉमन नेम, फिर ये आईयूपैक नेम। ठीक है, बस इतना ही देखना है अभी। तो फॉर्मूला क्या है, पहले मेरा सबसे पहले आया मेरा CHCHO। ठीक, ये आया मेरा फॉर्मूला, मतलब एक कार्बन है उस पर 2 H लगे हुए हैं, उसी से अटैच्ड एक और O है। मतलब पहले कार्बन O के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और 2 जो कार्बन के खाली प्लेसेस थे वहाँ पे क्या क्या जुड़ गए मेरे H। ठीक, ओके, चलो तो ये चीज़ है, ये आ गया मेरा फॉर्मूला। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा भाई, कॉमन नेम हम इसको कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। मतलब एक कार्बन से अगर हमारा कोई भी एल्डिहाइड बन रहा है नॉर्मल जनरल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। कहीं भी एक कार्बन दिखे, एक कार्बन दिख गया भाई उस पर CHO लगा हुआ है, एक और H तो चिपकेगा ही, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कभी मत भूलना कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बन गए यहाँ पे, इसको हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड। 4 कैसे बने गिनो ज़रा, यहाँ पे C के साथ O ने 2 बॉन्ड बनाए, 2 हो गए, एक बॉन्ड H ने बनाया, 3 बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड दूसरे वाले H ने बनाया, तो कितने बॉन्ड हो गए, 4। ठीक है, 4 बॉन्ड कंप्लीट, एक ही कार्बन यूज हुआ, तो इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे आईयूपैक नेम पे। यहाँ पे देखो मीथेनल, मीथेनल क्यों आया, मीथेनल तो नल किस लिए आया मेरा, जैसे मीथेन होता है सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है तो मीथेन, और एल्डिहाइड यूज हुआ है तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, अल, तो इसलिए मीथेनल। अब कोई सोचेंगे मीथ क्यों आया भाई, मिथ क्यों आया, तो क्या होता है मेरा, जब हम एक कार्बन यूज़ करते हैं तो होता है मिथ, जब 2 कार्बन यूज़ करते हैं इथ, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, याद है, पेंट हेक्स हेप्ट सेप्ट, याद आया, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक, डेक मतलब 10, नॉन मतलब 9। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, फिर यहाँ पे आ जाओ, दूसरा वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है मेरा, CH3CHO। CH3CHO इसका मतलब क्या हुआ कि गिनो पहले इसमें कितने कार्बन है, मेरे को 2 दिख रहे हैं, तुम्हें भी, एक ये कार्बन एक ये वाला कार्बन, 2 हो गए। 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मिथ इथ, तो क्या यूज़ करेंगे, इथ। और हमारा एल्डिहाइड लगा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। ठीक है, देखो इथेनल आ गया नाम। और इसका कॉमन नेम मतलब कि ऐसे ही हमारी जनरल, इसको इथेनल ना बोल के हम क्या बोल सकते हैं, एसिटल्डिहाइड। ओके, जिस पे 2 कार्बन लगे हुए हैं और वो हमारा एल्डिहाइड हो, उसको हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड। ओके, अब नीचे आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारी ये वाली जो चीज़ है, देखो अब हमने 10th में पढ़ा था, जो लॉन्गेस्ट चेन होती है, जब भी हम नेमिंग करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को हम चूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि छोटी सी चेन उठा ली, क्योंकि देखो एक ये चेन है, एक 1 2 3 इस पे जहाँ लिखा हुआ है, और एक ये वाली चेन है जिस पे एक CH आया एक CH3 आया। इस वाली चेन को ना यूज़ करने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, और दूसरा कारण ये क्योंकि इसमें हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो नहीं आ रहा है, वो साइड पड़ गया, और उसी को साइड हमें नहीं करना है, वो मेन बंदा है, तो वो तो आना भाई साहब बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2। अच्छा, यहाँ पे 3 ना लेने के बजाय तुम लोग यहाँ पे भी 3 ले सकते हो, क्योंकि ये चेन फिर ना बेंड हो जाएगी। ठीक है, बेंड चेन भी हम यूज़ कर सकते हैं, बट क्यों करनी है बेंड, जब सीधे सीधे काम बन रहा है तो फिर उंगली टेढ़ी क्यों करनी है ना। तो सीधा सीधा लो, चलो 1 2 3। 1 पे क्या आ गया मेरा, एल्डिहाइड CHO, सेकंड पे आया मेरा नॉर्मल CH, और 3 पे आया मेरा CH3। टोटल कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 को गिन के। अभी CH3 जो नीचे लगा ना 2 पे, वो नहीं गिनना अभी, बाद में। पहले क्या गया मेरा 1 2 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 है, 3 का मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड यूज़ नहीं हुआ तो इसलिए प्रोपेन। ठीक है, और ये जो 1 है ये क्या मेरा एल्डिहाइड है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा प्रोपेनल, प्रोपेनल। ओके, अब सोच रहे हो कि भाई ये वाली चीज़ ये कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, कहीं यही रहेगी। कितने नंबर पे लगा, पहले ये गिनना पड़ेगा, दूसरे पे। दूसरे पे कैसे, अच्छा नंबरिंग करते वक्त ना 1 यहाँ से भी डाल सकते हो, 2 फिर ये 3, ऐसे कर सकते हैं, पर करना नहीं है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जो बड़ा बंदा रहता है ना वो पहले आएगा, मतलब कि हमारी एल्डिहाइड की औकात ज़्यादा है ना इससे, कार्बन की नॉर्मल यहाँ CH3 से, तो जिसकी औकात ज़्यादा वो पहले आता है, तो 1 हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, चाहे तुम कुछ कर लो। समझ गए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे 2 पे क्या लगा हुआ है, CH3 नॉर्मल साइड में चिपका हुआ है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल। एक कार्बन से बना है मिथाइल, 2 कार्बन रहते साइड में चिपके हुए, तो कितना आता मेरा, इथाइल। ठीक है, 3 कार्बन होते तो प्रोपाइल, और ऐसे ही आगे आगे आगे। इसका नाम देख लेते हैं हम, कितने पे लगा है, पहले 2 पे लगा हुआ है, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, ये रहा, मिल गया नाम, 2 मिथाइल प्रोपेनल। समझ गए कैसे। अच्छा, अब ये आया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था अभी अभी जस्ट, जिसकी इज्जत ज़्यादा उसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इज्जत किसकी, एल्डिहाइड की, CHO आ रहा है यहाँ पे, एल्डिहाइड की इज्जत बहुत मतलब भारी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद CH2, ये रहा बेंजीन पे चिपका, बेंजीन की कोई इज्जत ही नहीं है, अभी बताएंगे कैसे। ओके, तो पहले 1 और 2 इनको काउंट कर लिया हमने, तो 1 और 2 इनको काउंट किया तो कितने नंबर पे आए, इथ, और ये क्या है, नल, एल्डिहाइड है तो इथेनल हो गया, ये मेरे डबल बॉन्ड तो आया नहीं इसलिए एन यूज़ किया हमने, तो आगे मेरे इथेनल, इथेनल हो गया। और बेंजीन कितने नंबर पे लगा है बताओ ज़रा, दूसरे पे, कॉमन सी बात है भाई, दिख रहा है ये 1 पे CHO है, तो दूसरे पे ये रहा बेंजीन चिपका हुआ है, तो हमने इस बेंजीन को क्या लिखना है, बेंजीन लिख देना है, नहीं। अगर हमने कार्बन की चेन ये चूज़ करी है ना, ये चीज़ इतनी छोटी सी, तो फिर ये बेंजीन को हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे फिनाइल। ठीक है, क्या लिखेंगे, फिनाइल। जब भी हम किसी भी बेंजीन रिंग की इज्जत कम कर देते हैं दूसरों से, तो बेंजीन को बड़ा इंसल्टेड फील होता है बहुत ज़्यादा, तो वो कहता है मेरे को मेरे असली नाम बेंजीन से नहीं, मेरे को मेरे वो पोछा वाला फिनाइल नहीं होता उस नाम से बुलाओ। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, फिनाइल।
जब भी हम बेंजीन को नेग्लेक्ट कर देते हैं या फिर किसी और कार्बन चेन को मेन घोषणा कर देते हैं, हाँ भाई ये मेन है, ठीक है, तो बेंजीन क्या बोलते हैं, मेरे को बुलाओ तुम लोग फिनाइल। अब बताओ फिनाइल कितने नंबर पे लगा हुआ है, दूसरे पे, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 फिनाइल इथेनल। 2 फिनाइल, 2 पे फिनाइल लगा हुआ था, मतलब मेरा बेंजीन जिसकी इज्जत तो कहीं की नहीं रही, और नीचे आ गए मेरे इथेनल। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे भी सेम सी नेमिंग है, इस चीज़ को नहीं देखना, ये ऊपर एसिड वाला है। ओके, तो आगे क्या दे रखा है मेरा, CH2 इज इक्वल टू कह रही हूँ, डबल बॉन्ड CHCHO, ठीक है। अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ, मतलब 1 2 3 3 कार्बन है, अरे वाह वेरी गुड। तो मेरे को यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकती है, भैया कौन सा वाला मेरे को 1 लेना है, कौन सा 2 लेना है, कौन सा 3 लेना है। वैसे आनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि जो मेरा ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा जिसकी इज्जत होती है वो वाली चीज़, वो कितने नंबर पे रहेगी, पहले नंबर पे रहेगी। तो पहले नंबर पे कौन रहेगा मेरा, CHO। तो इसको मैंने नंबर 1 डाल दिया यहाँ से, फिर यहाँ से साइड में जाएंगे नंबर 2, और ये बनेगा मेरा नंबर 3, ठीक, जो ये CH2 लगा हुआ है। तो कितने कार्बन है इसमें, 3। 3 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोप, ठीक है। और इस बार तो प्रोप एन नहीं आएगा, एन कब लगता है, जब मेरा सिंगल बॉन्ड होता है। अभी यहाँ पे क्या है, ये चीज़ मेरे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ होता है, सोचो, दिमाग लगाओ, इन। तो हम क्या लिखेंगे, प्रोपीनल, ठीक है। अच्छा, प्रोपीनल हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, अब मेरे को पूछा जाए कि भाई कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, कि पहले नंबर पे लगा है, दूसरे नंबर पे लगा है, कहाँ लगा है, ये बताना तो पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को नंबर भी लिखना पड़ता है। तो देखना, डबल बॉन्ड में हमेशा बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि भाई कौन सा वाला नंबर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे एक है, भाई इसका तो रोल ही नहीं है, ये तो है ही नहीं ना डबल बॉन्ड में, इसका तो ये पूरे कार्बन का रोल ही नहीं है, क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है ही नहीं। कार्बन का रोल यहाँ पे कौन कौन से का है, एक तो इसका है क्योंकि इस पर डबल बॉन्ड है, और एक तो इसका है क्योंकि इस पे भी डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो हम क्या देखेंगे, जहाँ से हमारा डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है हम वो वाला नंबर काउंट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ से गया है पहले 1, फिर आया मेरा 2, फिर आया मेरा 3, तो क्या होगा, 2 से 3 पे गया, मतलब कि डबल बॉन्ड 2 से स्टार्ट होगा, देन वो 3 पे जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं, 2, जहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है हम वो वाला नंबर लिखते हैं। तो इसका नाम क्या आएगा, प्रोप 2 ईनल। 2 पे डबल बॉन्ड लगा, 2 पे ईन लगा, और अल क्यों लगा, हमारा एल्डिहाइड था। प्रोप क्यों लगा हमारा, क्योंकि इसमें 3 कार्बन थे, समझ गए। देखना एक बार देख लो, उतारना उतार लो, वीडियो को पॉज करके, जहाँ जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर मैं कुछ ऐसा बोल रही हूँ जो कि सच्ची में लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना चाहिए, उसे लिख लो फटाफट, टाइम वेस्ट ना करके। ओके, तो अब आया मेरे बेंजीन के ऊपर CHO। अब बेंजीन के ऊपर CHO लगा, इसका कॉमन नेम है मेरा बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पे एल्डिहाइड लगा है बेंजल्डिहाइड, और आयुपैक नेम भी इसका बेंजल्डिहाइड है, कॉमन नेम और आयुपैक नेम मेरा सेम है। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा होगा मैंने हर बार पे आयुपैक मतलब कॉमन नेम क्यों नहीं बताया। कॉमन नेम इसलिए नहीं बताया क्योंकि कॉमन नेम से फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इन्हीं सब चीज़ों की ज़्यादातर पूछी जाती है, हर एक की नहीं पूछी जाती, इसलिए जो ज़रूरी है आयुपैक नेम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो करो। अगर तुम लोग भूल भी जाओ ना कि इसका कॉमन नेम क्या है, तो फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट अगर तुम भूल गए आयुपैक नेम क्या है तो तुम्हें बहुत दिक्कत होगी। कॉमन नेम तुम किसी भी चीज़ का बना नहीं सकते, आयुपैक नेम तुम फटाफट निकाल सकते हो, कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। पहला रूल कि कॉपी में लिख ही लो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें सिलेक्ट करनी होती है, ठीक है। दूसरा रूल कि जिसकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है हमें नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी होती है। तीसरा रूल कि हमें डबल बॉन्ड वहाँ से स्टार्ट करना होता है, मतलब वो वाला नंबर लेना होता है जहाँ से डबल बॉन्ड स्टार्ट हुआ है नंबरिंग में, मतलब छोटा नंबर लेना होता है, ठीक है। अगर 2 और 3 है तो फिर हमें कौन सा वाला नंबर लेना होगा, 2 ऑलवेज। अच्छा, अभी तो मेरे दिमाग में इतने ही पॉइंट्स आ रहे हैं
जो कि इम्पोर्टेंट है, और भी कोई आएगा तो मैं बता दूँगी। ओके, नीचे चलते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे हमारा बेंजीन पे दो दो मतलब दो दो एल्डिहाइड्स लगे हैं, ठीक है। तो एक लगा मेरे यहाँ पे, एक लगा मेरे यहाँ पे। अब हमने पहले भी पढ़ा है कि किसी भी कार्बन की चेन पे अगर हमारे दो दो क्लोरीन चिपके हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, 2 डाइक्लोराइड। और नंबर लिख देते हैं भाई, यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी तो हमारा सेम टू सेम चल रहा है कि एल्डिहाइड हमारे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हम इसको क्या बोलेंगे। किस पे लगा है सबसे पहले ये बताओ, बेंजीन पे लगा है। क्या क्या लगा है हमारा, एल्डिहाइड लगा है, तो ये बात तो सही है। डाई लगेगा, क्यों, क्योंकि हमारी ये चीज़ें दो यूज़ हो रही हैं। अच्छा, मतलब कि जो हमारा IUPAC नेम का मैं वो बता रही थी ना, कॉमन रूल्स, तो एक और रूल लिख लो, चौथा और इम्पॉर्टेंट। एक के लिए हम तो कुछ यूज़ नहीं करते, 2 के लिए डाई यूज़ करते हैं, 3 के लिए ट्राई यूज़ करते हैं, 4 के लिए टेट्रा यूज़ करते हैं, ठीक है, लिख लो। ओके, तो अब आते हैं आगे। ये हमारी ये वाली चीज़ें आ गई, CHO और CHO, तो ये 2 हो गई, बेंजीन पे लगी हुई हैं। बेंजीन ये नंबर 1 मान लो, ये नंबर 2 मान लो, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 1 2 3 4 5 6। बेंजीन कौन कौन से नंबर पे लगा है, बेंजीन लगा है 1 और 2 नंबर पे, और डाइकार्बल्डिहाइड, डाइकार्बल्डिहाइड यूज़ हुआ है यहाँ पे। डाइकार्बल्डिहाइड क्यों यूज़ हुआ, देखो, एक तो डाई तो यूज़ हुआ हमारा इसलिए क्योंकि ये 2 हैं, और बेंजल्डिहाइड हम ऐसे बोलते हैं ना, एल्डिहाइड पूरा यूज़ कर रहे हैं, और ये कार्बोनिल ग्रुप का मेंबर है, इसलिए हमने यहाँ पे डाइकार्बल्डिहाइड का यूज़ किया। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमारा जो एल्डिहाइड का कॉमन नेम है और IUPAC नेम है वो सारे ख़त्म हो चुके। अब आ गए हम कीटोन पे। कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ एलिफेटिक, एलाइलिक और एरोमेटिक कीटोन्स कुछ ही हैं। अब चलो करते हैं स्टार्ट। पहला वाला देख लेते हैं यहाँ पे, CH3CCH3, बीच में हमारे ये चीज़ C पे डबल बॉन्ड O। हमेशा हमारा जो कीटोन होता है वो बीच में ही मिलेगा तुम लोगों को, कभी कोने पे नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड कोने पे मिलेगा, अल्कोहल कोने में मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कोने में मिलेगा, पर जो बीच में अगर दो पड़ोसी झगड़ रहे हो तो एक जना नहीं होता बिल्कुल बीच में आके बोलेगा कुछ ना कुछ, तो ऐसे बोलेगा ही, वो बंदा है कीटोन। कौन है वो, कीटोन, हमेशा आएगा बीच में, ठीक है, कार्बन की चेन के बीच में ही मिलेगा तुम्हें, कभी एंडिंग में नहीं होगा। उसको सब बताओ झगड़े में क्या चल रहा है। अच्छा देखो, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, अच्छा ये वाला कार्बन भी हमें गिनना है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम सब गिनेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन है मेरे को तो 3 ही दिख रहा है, तुम्हें कितने दिख रहे हैं पता नहीं। तो 3 कार्बन हो गए मेरे, 1 2 3। 3 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगाया है तो इसलिए एन, तो प्रोपेनोन यूज़ करेंगे। कीटोन के लिए हम ओन यूज़ करते हैं, तो प्रोपेनोन बन जाएगा IUPAC नेम, देखो प्रोपेनोन। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 आ गए मेरे, कौन, कार्बन 4 आ गए। 4 के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट, और ब्यूट एन यूज़ करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये हमारे सिंगल बॉन्ड वाले हैं सारे के सारे। अच्छा, और हमारा ओन आ गया क्योंकि ये कीटोन है दोबारा, ठीक है, उतारते जाओ साथ साथ, इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब मेरे पास कितने सारे कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5, 5 आ गए। अब 5 आ गए तो पेंट यूज़ होगा, पेंटेनोन, आसान लग रहा होगा, बट उंगली के लिए तुम तब भी, मतलब वैसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर लिख दोगे तो कुछ हाथ में तुम्हारे कुछ हो नहीं जाएगा, कीड़े नहीं पड़ जाएंगे हाथ में, ठीक है। तो हमें गिनना होगा कि कितने नंबर पे आ रहा है, जैसे ये 1, ये हो गया 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, कितने नंबर पे आया, 2। तो यहाँ पे बस 2 ओन लिख देना, इतना कर देना, नंबर मिल जाएंगे पक्का। यहाँ पे भी देखो ये 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ 2 ओन लिख दोगे तो मतलब कुछ ऐसा होगा नहीं, वैसे हमेशा 2 3 4 ऐसे ही नंबर पे आएगा, कभी 1 पे आएगा ही नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसको बीच में घुसने की आदत है। तो ऐसे लिख देना, अच्छा लगेगा, टीचर को भी उसे लगेगा कि हाँ भाई बच्चा पढ़ के आया है, इसको नंबर देना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है मेरा, कितने कार्बन है, 5, गिन लो अच्छे से, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 5 कार्बन दे रखे हैं। अच्छा, 5 कार्बन के
स्टार्टिंग नेम के अगर तुम इस बार लेफ़्ट से भी करते राइट से भी करते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे हमने राइट से नेमिंग स्टार्ट करी है। क्वेश्चन दिखा देते हैं, कुछ होंगे ऐसे बच्चे जो वैसे तो वीडियो उन्होंने ऑन कर रखी होगी पर देखेंगे नहीं फ़ोन में। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आ गए मेरे 5 कार्बन। अच्छा, तुम ये जो कीटोन हमारा लगा हुआ है ये एकदम बीच में लगा हुआ है, तो चाहे तुम नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो इसलिए हमने राइट से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4। ओके, तो हमारा कीटोन कितने नंबर पे आ रहा है पहले बताओ? तीसरे नंबर पे दिख रहा है। तो ये चीज़ हमारी क्या बन जाएगी? पेंट 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। पहले पूरा पेंटेन लिख देना, फिर 3 लिखना, फिर ओन लिखना। अच्छा, अब 2 ये लंगूर दिख रहे हो तो मैं CH3 ये चीज़ क्या है मेरी? CH3 मिथाइल बताया था कि एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल। ठीक है। अच्छा, कोई कोई सोचेगा एक कार्बन ये एक कार्बन ये, मिथाइल नहीं होगा, अब ये क्या होगा? इथाइल हो जाएगा क्योंकि 2 कार्बन। नहीं गधो, अगर इसी पे अगर ये एक कार्बन ना होकर ये 2 कार्बन होता तो ये इथाइल होता, या 5 कार्बन होते थे ये पेंटाइल होते, पर दोनों कार्बन अलग अलग लगे हैं तो 2 मिथाइल हैं। 2 मिथाइल है तो हम क्या यूज़ करेंगे? डाई मिथाइल। कौन कौन से नंबर पे लगे हैं? एक लगा है 2 पे, एक लगा है 4 पे, तो क्या लिखेंगे? 2,4 डाई मिथाइल पेंट 3 ओन। ठीक है, देखो 2,4 डाई मिथाइल पेंट 3 ओन। अच्छा, मैं कुछ तुम लोगों को वो बता रही थी कि स्टेप्स बता रही थी कि कैसे करना चाहिए हमें IUPAC नेम। तो वहाँ लिख दो, अगर हमारा कोई भी मेन चेन के बाहर, अगर मेन चेन के बाहर हमारा कोई भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा रहता है, मतलब जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो उसके पीछे आइल लग जाता है, मतलब मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल ऐसे लग जाएगा पक्का। ठीक, लिख दो ये भी। 5 स्टेप्स तो यहीं पे आ गए, और भी आगे याद आता है तो बताऊंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, ये वाला देखो, ये तो पूरा याद करना है तुम्हें। वैसे देख लो एक बार, यहाँ पे अल्फ़ा है ये, यहाँ पे हमारा मतलब A नंबर पे या 1 नंबर पे कुछ भी हमारा CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाली चीज़ दिख रही है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये डॉट से जा रहा है मेरे हाथ का, यहाँ पे हमारा एक C रहेगा, मतलब साइक्लोहेक्सेन के। ये बेंजीन नहीं है, कुछ कुछ को तो लगेगा ये बेंजीन ही है, पर ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, बेंजीन नहीं है ये। साइक्लोहेक्सेन पे यहाँ पे C है, C के साथ डबल बॉन्ड हो मतलब कार्बोनिल ग्रुप है, और ये जो बीच में घुसा हुआ है ना, ये कौन है भाई? मेरा कीटोन। ठीक है, तो ये कीटोन हो गया मेरा। कितने नंबर पे आया भाई? कीटोन लगा हुआ है तो कितने नंबर पे आएगा? सोचो ज़रा, नंबर 1 पे आएगा ना, तो नंबर 1 पे ही है वो। ये 1 डालना, ये 2 डालना। ठीक है, अब वो 2 आया तो यहाँ पे देखो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन लिखा है, साइक्लोहेक्सेनोन आएगा। ठीक, साइक्लोहेक्सेन था उसमें हमने कीटोन लगा रखा तो साइक्लोहेक्सेनोन, और आगे लिख दिया हमने 2 मिथाइल। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे है मेरा एक बेंजीन की चेन लगा रखी है, यहाँ पे उस पे मेरा एक कीटोन लगा हुआ है, देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये बेंजीन है, ये हमारा कीटोन है, यहाँ पे CH3 लगा रखा है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये हो गया 1, ये हो गया मेरा 2। मेन चेन कौन सी ली हमने? इन दोनों की मेन चेन ली। ठीक है, तो मेन चेन लेने के पहले वाला जो बंदा है, ये बेंजीन की इज्जत कम हुई तो इसको हम क्या बुलाएंगे? फिनाइल बुलाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 फिनाइल। कितने कार्बन थे हमारे? 2, एक ये और एक ये, तो इथेन आ गया और 1 पे ओन आ गया। ठीक है, कॉमन सी बात है, अभी किया था जस्ट, एक बार देख लो तब भी ना है कुछ भी कमेंट्स पे लिख देना। चलो अब इस पे आ जाते हैं। अब इसमें मेरे को 2 दिख रहे हैं, 2 कीटोन दिख रहे हैं भाई साहब। सोचो, 2 पड़ोसी लड़ रहे हैं और बाकी के 2 पड़ोसी आके बीच में बैठ गए हैं, वो भी चाय पानी लेके, क्योंकि आज तो पूरा झगड़ा देख के ही घर जाऊंगा। ठीक है, 4 कार्बन दिख रहे हैं, तुम्हें भी दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन। और हमारे कीटोन कितने हैं? 2 हैं भाई। एक ये हो गया मेरा नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4। या तो तुम 1 2 3 4 कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही हैं, आगे पीछे एक बराबर। तो यहाँ पे आ गए मेरे
2,3 डाईओन। ठीक, आसान था, देख लो एक बार तब भी अच्छे से। अच्छा, एक और बात बतानी थी, ये मिथाइल, फिनाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे क्यों आती है और ये जो हमारी ज़्यादा इज्जत वाली है पीछे क्यों आती है? शादी में गए हो कभी ज़िंदगी में? गए होगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो झाड़ू वाला, सफाई वाला, टेंट वाला, ये सारे खाना बनाने वाले, ये सारे पहले चले आते हैं। भाई हम लोग सज धज के बाद में जाते हैं ना, वीआईपी लोग, समझ रहे हो? तो ये लोग क्या होते हैं, जिनकी इज्जत कम होती है, जिनको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे ये मिथाइल है, इसकी कोई इज्जत है? मेन चेन के बाहर खड़ा हुआ है। ये फिनाइल है, दिखता तो हट्टा कट्टा चौड़ा है, ठीक है, बट ये क्या है, इसको हमने मेन चेन से क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, बाहर फेंक दिया है। तो ये चीज़ों को हम थोड़ा पहले ही भेज देते हैं। जब हम IUPAC नेम करते हैं तब इन चीज़ों को हम पहले लिख देते हैं, जिनको हम मेन कार्बन की चेन से नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये छठा पॉइंट हो गया IUPAC नेम के स्टेप्स में, ये भी लिख दो, इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग से एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जनरल इंट्रोडक्शन इनके बारे में कि ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C+O कहीं भी दिख जाए वो होता है मेरा कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे दिखते हैं वो देखा। फिर हमने नोमेनक्लेचर में फिर हमने सबकी नेमिंग देखी थोड़ी थोड़ी, 6 स्टेप्स लिखवाए, कैसे हमारा दिमाग में मद्देनज़र रखते हुए हमें नेमिंग करनी होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को याद रखना, पढ़ते रहना, नोट्स बना लो। कहीं भी अभी भी लगे मैंने एक और बार पूरा स्क्रॉल कर दिया है तो पॉज करो, कुछ लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट था, ऐसे लिख लेती हूँ, तो उसे लिख लो, ठीक है। So this is for today guys. See you tomorrow. Bye.